हेलो दोस्तों, अस्वा स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं पॉलिटिकल साइंस। ठीक है। ठीक है, राजनीति शास्त्र हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, हमने क्या क्या पढ़ लिया था। हमने आपका रेगुलेटरी एक्ट पढ़ लिया था, 5 और रेगुलेटरी एक्ट पढ़ लिए थे हमने। इसके 1793 का चार्टर एक्ट, ठीक है, और 1813 का चार्टर एक्ट पढ़ लिया था ना। 1833 का भी चार्टर एक्ट पढ़ लिया था, 1853 का भी चार्टर एक्ट पढ़ लिया था। ठीक है, और 1858 का भारत शासन अधिनियम भी पढ़ लिया था। ठीक है। और रेगुलेटरी एक्ट 1773 में जब सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई 1774 में, ठीक है, कलकत्ता में हुई है, ये हमने पढ़ लिया था। चार्टर एक्ट 1833 भारत के शासन में प्रशासन में भाग लेने के लिए था। विधान परिषद में बजट बहस करने के लिए था। भारत शासन 1892 के भारत विधान परिषद में बजट में बहस करने के लिए वो था भारत परिषद अधिनियम 1892। केंद्रीय विधानमंडल दो एक सदनी बनाने के बाइक्रोमेंट करने के लिए था आपका 1919 भारत शासन अधिनियम। फिर था भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत कराने ऑर्डिनेंस पास कराने के लिए था भारत शासन अधिनियम 1935। इतना हमने पढ़ लिया था। भारत में पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत हमने रेगुलेटिंग एक्ट पढ़े, फिर ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत वाले हमने पढ़े। ठीक है, ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत कौन सा था? 1858 का चार्टर एक्ट भारत शासन अधिनियम, 1861 का भारत परिषद अधिनियम। ये पढ़े नहीं है, ये मैं अभी बताऊंगा। ठीक है, हमने पढ़ा था अंतरिम सरकार का लास्ट क्वेश्चन जो बना था, बताया था मैंने, अंतरिम सरकार वर्ष 1946 की। ठीक है, तो जवाहरलाल नेहरू पढ़े थे हमने, सरदार वल्लभ भाई पटेल पढ़ा था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पढ़ा था, खाद्य एवं कृषि मंत्री पढ़ा था, जॉन मथाई पढ़ा था हमने, जगजीवन राम पढ़ा था, जगजीवन राम श्रम मंत्री थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल रक्षा मंत्री हो गए हमारे, लियाकत अली खान वित्त मंत्री हो गए, और श्री राजगोपालाचार्य शिक्षा एवं कला मंत्री। ठीक है, द्वैत शासन भारत शासन 1935 के अंदर डायरेक्ट सिस्टम ये हमने पढ़ लिया था। ठीक है, 7 कमीशन की नियुक्ति 1927 में हुई। ठीक है, 7 कमीशन गठन 1927 में और नियुक्ति का हुई 1926 में। नहीं, 1928 में 7 कमीशन का भारत आगमन। एक मिनट, लिखाया था मैंने, जो मैंने लिखाया था मैं उसको तो नहीं लिखाऊंगा। सॉरी है, थोड़ा समय ले रहा हूँ मैं आपका। हाँ, साइमन कमीशन का भारत आगमन 1926 नहीं 1928 है। ठीक है, साइमन कमीशन का भारत आगमन। ठीक है, तो अंतरिम सरकार हमने पढ़ ली थी। जवाहरलाल नेहरू हमारे थे राष्ट्रमंडल संबंध विदेश मामले वाले मंत्री। सरदार वल्लभ भाई पटेल थे हमारे गृह और सूचना एवं प्रसारण मंत्री। मैंने गलत बोला, सरदार वल्लभ भाई पटेल रक्षा मंत्री जो बोला ना वो नहीं है। सरदार वल्लभ भाई पटेल थे गृह एवं सूचना प्रसारण मंत्री। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे खाद्य एवं कृषि मंत्री। जॉन मथाई थे उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री। जगजीवन राम थे श्रम मंत्री। सरदार बलदेव सिंह थे रक्षा मंत्री। ये था, सरदार बलदेव सिंह थे रक्षा मंत्री। ठीक है, वो नहीं थे, वल्लभ भाई पटेल थे, वो गृह एवं सूचना प्रसारण मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। और लियाकत अली खान थे हमारे वित्त मंत्री, और श्री राजगोपालाचार्य थे शिक्षा एवं कला मंत्री। तो हम पहले पढ़ेंगे भारत का संवैधानिक विकास कैसे हुआ। ये तो हमने इतनी चीजें मोटा मोटा पढ़ लिया था। फिर हम पढ़ेंगे भारत का संवैधानिक विकास कैसे हुआ। ठीक है, इससे भारत का संवैधानिक विकास ठीक है, संवैधानिक विकास कैसे हुआ भारत का, सॉरी संवैधानिक। ठीक है, संवैधानिक। तो पहले हम पढ़ेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत क्या आगमन। ठीक है, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत
तो सबसे पहला क्या आएगा, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। रेगुलेटिंग एक्ट, ठीक है, कब आएगा, 1773। फिर आएगा आपका पिट्स इंडिया एक्ट 1784, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, 784, ठीक है। फिर आएगा चार्टर एक्ट, कौन सा, 1773, 1793, सॉरी 73 नहीं, 1793, ठीक है, सॉरी मैं गलत पढ़ा, गलत है, 1773 नहीं 93। फिर आएगा चार्टर एक्ट, कौन सा, 1813। ये वो होंगे जब ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत जो कार्य हुए होंगे उनके टाइम में, अंग्रेजों के टाइम के, ठीक है, ठीक है। चार्टर एक्ट सेकंड आ गया आपका, फर्स्ट सेकंड 1813, सॉरी 13 आया है। फिर आएगा चार्टर एक्ट थर्ड, ये आएगा आपका 1853, नहीं 1833, सॉरी 1833, ये आएगा थर्ड, फर्स्ट सेकंड, ठीक है। फिर आएगा, अब जो मैंने पहले जो मैंने गलत बोला 1833 वाले में 53 बोलते थे ना, वो अब आएगा चौथा वाला, चार्टर एक्ट 1853। चार चार्टर एक्ट आप क्या किस में आएंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत आएंगे, और बाकी जो आएंगे वो आपके आएंगे ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत, ठीक है। तो क्या क्या आया हमारा, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 आ गया, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 आ गया, चार्टर एक्ट फर्स्ट 1793 में आ गया, फिर चार्टर एक्ट सेकंड 1813 में आ गया, फिर चार्टर एक्ट थर्ड आया 1833 में, फिर चार्टर एक्ट फोर्थ आया आपका 1853 में। ये आ गया ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत। अब आएंगे ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत। भारत का संवैधानिक विकास इस ऐसे हुआ, ठीक है। सॉरी यहाँ थोड़ा एंग फैल गई। ठीक है, क्या है, रेगुलेटिंग 1773, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, चार्टर एक्ट फर्स्ट 1793, चार्टर एक्ट सेकंड आपका 1813, चार्टर एक्ट थर्ड आपका 1833, और चार्टर एक्ट फोर्थ आ गया आपका 1853 ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर। अब आएंगे ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत, ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत, ठीक है। ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत ठीक है। ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत क्या आया, ठीक है, ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत इसमें क्या आएगा, सबसे पहला भारत परिषद अधिनियम, नहीं भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम,
ठीक है, भारत शासन अधिनियम आएगा पहला, कब आएगा? 1858। ठीक है, भारत शासन अधिनियम 1858। ठीक है, फिर आएगा आपका भारत परिषद अधिनियम, भारत परिषद अधिनियम, ये आएगा आपका कब? 1861। फिर आएगा आपका भारत परिषद अधिनियम, फिर कौन सा आएगा आपका? 1892, जिसमें क्या बजट पे बहस करने का आया था, भारत के प्रशासन में, हाँ बजट पे बहस करने का। ठीक है, विधान परिषद की बजट पे बहस करने का, भारत परिषद अधिनियम 1892। ठीक है, फिर आएगा भारत परिषद अधिनियम कौन सा? 1909। फिर आएगा भारत शासन अधिनियम, उन्नीस सौ 19। फिर आएगा भारत शासन अधिनियम 1935, 1935। ठीक है, फिर आएगा आपका लास्ट अधिनियम भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947, भारत स्वतंत्रता अधिनियम कौन सा? 1947, जब देश क्या हो जाएगा? आजाद हो जाएगा। किससे? ब्रिटिश क्राउन से और ब्रिटिश कंपनी से। ठीक है, ये यहाँ से आजाद हो जाएगा ब्रिटिश तो भारत के प्रशासन का विस्तार ऐसे हुआ। क्या क्या चीजें हुई इसमें? पहले ईस्ट इंडिया कंपनी आई, ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर क्या क्या हुआ? रेगुलेटिंग एक्ट आया 1773 का। ठीक है, फिर आपका ब्रिटिश इंडिया एक्ट आया 1784 का, फिर चार्टर एक्ट आया आपका 1793 का, फिर चार्टर एक्ट सेकंड आया आपका 1813 का, फिर चार्टर एक्ट थर्ड आया आपका 1833 का, फिर चार्टर एक्ट फोर्थ आया 1853 का। यहाँ से ईस्ट इंडिया कंपनी से पूरा शासन समाप्त हो गया। तो फिर आया ब्रिटिश क्राउन के अंदर गया, तो ब्रिटिश क्राउन के अंदर सबसे पहला कौन सा आया? भारत शासन अधिनियम 1858 का। ठीक है, फिर आया भारत परिषद अधिनियम 1861 का। ठीक है, फिर आया भारत परिषद अधिनियम 1892 का, जिसमें बजट में बहस करने का हुआ। ठीक है, ये विधान परिषद की बजट में बहस करने का। ठीक है, फिर आया भारत शासन अधिनियम, भारत परिषद अधिनियम 1909, फिर आया भारत शासन अधिनियम 1919, फिर आया भारत शासन अधिनियम 1935, फिर आया भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। ठीक है, ये हुआ भारत का संवैधानिक विकास इस तथ्यों के अनुसार। ठीक है, अब हम इससे आगे का पढ़ेंगे। इसको हमने लिख लिया तो बढ़िया है, ये तो आप वीडियो को पॉज करके देख लेना। तो मैं इसको मिटा रहा हूँ। ठीक है, ये हमने इतना पढ़ा। अब हम अंतरिम सरकार हमने पढ़ ली थी, भारत का संवैधानिक विकास मैंने बता दिया है। अब हम इससे आगे को पढ़ेंगे। तो पहला पॉइंट नोट करें, भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई?
कब हुई? तो ये हुई आपकी 9 दिसंबर 1946। 9 दिसंबर 1946। ठीक है, कब हुई संविधान सभा की पहली बैठक? तो वो हुई आपकी 9 दिसंबर 1946 को, और देश का हुआ था 15 अगस्त 1947 को। ठीक है, अब आ जाता है नोट करके इसी में, ठीक है, नोट करके लिखिए। भारतीय संविधान, भारतीय